नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज जो मैं समाचार आपको दिखाना जा रहा हूं उसका संबंध नागरिक अस्पताल झज्जर से है। आपको बता दें, झज्जर नागरिक अस्पताल में तैनात नर्सिंग अधिकारी कविता पिछले कुछ दिनों से अपने रहने के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं कि उन्हें एक क्वार्टर दे दिया जाए, क्योंकि वो अकेली हैं, उनके पति नहीं हैं, अकेली रहती हैं। लेकिन अधिकारी हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। कविता का कहना है कि उन्हें नागरिक अस्पताल परिसर के अंदर बने सरकारी क्वार्टरों में 13 नंबर क्वार्टर अलाट किया गया था, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए थे कि वह क्वार्टर जो है उसकी छत गिर गई, उसको रिपेयरिंग करवाने की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने वो क्वार्टर खाली कर दिया था। उन्हें कहा गया था कि आप इसे खाली कर दीजिए, आपको दूसरा क्वार्टर अलाट कर दिया जाएगा। लेकिन अब न वो 13 नंबर का क्वार्टर उनके पास रहा और न अन्य कोई क्वार्टर उन्हें रहने के लिए दिया गया, जिसके कारण वो पिछले काफ़ी दिनों से बड़ी परेशान हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि 3 रातें उन्होंने अधिकारियों के दरवाजे पर गुजारी हैं। अब जाकर उन्होंने अस्पताल के साथ ही एक कमरा किराए पर लिया है। जो नर्सिंग अधिकारी हैं कविता, उनका कहना है कि हरियाणा सरकार दावा करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, तो वो भी एक महिला है, वो भी एक बेटी हैं। सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए। उन्हें इनके जो क्वार्टर बने हुए हैं नागरिक अस्पताल में, उनमें से किसी एक क्वार्टर को देना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि 4 नंबर क्वार्टर जो है वो खाली है, लेकिन अधिकारी जो हैं उन्हें क्वार्टर जो रहने के लिए अलाट नहीं कर रहे हैं। अब कविता जो है, जो हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं, हरियाणा की बेटी हैं, उनसे भी अपील कर रही हैं, उनसे भी निवेदन कर रही हैं कि कृपया उनकी गुहार को सुना जाए। कविता ने यहाँ तक कहा कि उच्च अधिकारियों को वो बार बार एप्लीकेशन दे चुकी हैं, अपना लिखकर भी दे चुकी हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए, उन्हें रहने के लिए क्वार्टर दिया जाए, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कविता ने यहाँ तक कहा कि अब उनकी उम्मीद जो हरियाणा सरकार से है, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी से है, कि क्योंकि वो भी एक महिला हैं, वो भी शायद महिला होने के नाते उनकी गुहार को सुनेंगी। तो आइए देखते हैं कविता, जो कि झज्जर नागरिक अस्पताल में नर्सिंग अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, उनका क्या कहना है। कविता जी, आप झज्जर नागरिक अस्पताल में कार्यरत हैं, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। ये क्वार्टर को लेकर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर, मुझे ना बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और मैं 18 नवंबर से उच्च अधिकारियों को हर चीज़ से अवगत करवा रही हूँ और मेरी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं मेरा सामान ऐसे सड़क पे पड़ा है, लेकिन जिसमें मैं 15 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश दहिया को लिख कर दे चुकी हूँ और जिसमें मेरी समस्या भी है, शिकायत भी है, अपील भी है। और मैं ये जानना चाहूँगा, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है? किस बात पे आप ये घर से बाहर आपका सामान पड़ा हुआ है? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? सर, क्वार्टर की है मुझे समस्या। 4 नंबर क्वार्टर खाली पड़ा है और ये मुझे अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा और मेरा सामान बाहर पड़ा है। पहले कौन से क्वार्टर में रहते थे मैं आप? पहले 13 नंबर क्वार्टर में रह रही थी, जिसकी 9 साल से कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। मैंने बार बार उच्च अधिकारियों को लिख कर दिया है और कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। जब मैंने खाली कर दी, मुझे से खाली करवा के और 2 फरवरी से उसकी रिपेयरिंग शुरू हो गई है और मैं 9 साल से परेशान थी, तब उसकी रिपेयरिंग शुरू नहीं हुई। तो अब जो आप कह रहे हैं 4 नंबर क्वार्टर खाली है, तो ये क्यों नहीं दिया जा रहा आपको? क्या कारण है? सर, ये तो देखो वो उच्च अधिकारी बता सकते हैं कि उन्होंने कागजों में किसके नाम अलॉट कर रखा, क्यों नहीं दे रहे। मैं तो अपनी समस्या से, और मुझे उन्होंने आश्वासन भी दिया हुआ है अब क्वार्टर खाली नहीं है, जबकि क्वार्टर खाली है। अच्छा कविता जी, अब ये बताइए, आप महिला हैं, अकेली रह रही हैं यहाँ पर। मैंने ये भी सर बोला कि मैं विधवा औरत हूँ, मेरे पति की मृत्यु हो गई, मेरे पास खुद का कोई मकान नहीं है और मैं किराए के मकान में सुरक्षित नहीं हूँ। और मैं, जब मेरा हाल है, जब मैं महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कार्य कर रही हूँ, जब मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि आम औरत कहाँ सुरक्षित है। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि आप उच्च अधिकारियों के पास गए हैं, काफ़ी आपने शिकायतें भी दी हैं, तो वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो क्या कहना है, आप व्यक्तिगत अगर मिली हैं तो क्या कहना है अधिकारियों का? मैं सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप से 2-3 दिन पहले व्यक्तिगत भी मिली थी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे अंडर तो क्वार्टर नहीं आते, मेरे पास तो आपकी समस्या का समाधान नहीं है। मुझे बताया जाए कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मेरी समस्या का समाधान कहाँ है। तो अभी आप कह रहे हैं कि आपके पास ये सरकारी क्वार्टर नहीं है, तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? सर, मैं 3 दिन
दिन से तो एक कोठी है उच्च अधिकारियों की, मैंने 3 दिन वहाँ बैठकर रात बिताई है। अब मैं कल से मैंने एक किराए का मकान लिया है, मैं वहाँ रह रही हूँ। और उससे पहले मैं CCL पे थी 1 महीने के लिए, और मैं मतलब इधर उधर अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रही थी। कविता जी, अब जैसे कि अब प्रदेश की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी एक महिला हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप स्वास्थ्य मैं मंत्री तो को? यही निवेदन करूंगी कि वो भी हरियाणा की बेटी हैं और मैं भी हरियाणा की बेटी हूं, और मैं उनसे अपील करती हूं कि वो मेरी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाएं, क्योंकि वो एक औरत है, एक औरत का दर्द समझ सकती हैं।